मेन मकसद जो है ना, वो कोई एक संख्या का नहीं है। अब तक ये मुहिम शुरू की थी 2012 में। तब से लेकर अब तक लगभग 10,000 युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान कर दिया। रक्तदान शिविर का मकसद ये है कि हर व्यक्ति रक्तदान के प्रति प्रेरित हो और जरूरत पड़ने पर वो रक्तदान करे। 1 यूनिट रक्तदान अगर आप साल में 2 या 3 बार करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए, ये डॉक्टर कहते हैं। समाज सेवा में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। हॉस्पिटल कोई जाता है, ब्लड की जरूरत होती है, तो आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर खुद मेरा सजेस्ट करते हैं कि आप बिश्नाराम सियाग से बात करें। जो रात को 2-2 बजे जब जरूरत होती है तो फोन करते हैं, उनको मदद करवानी पड़ती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कैंसर के, तो लगातार उनको 15-15, 20-20 यूनिट, 40-40 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। और कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह ब्लड बैंक में ब्लड की कमी से किसी भी पेशेंट की मौत नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रमायण है बिश्नाराम जी सियाग अपना भाई साहब बाके सागे में बैठे हूँ। पिछले कई सालों से आप बाके पीछे जो बैनर है वो देख रहा होगा। स्वर्गीय रामाकिशन जी सियाग है जिका 14वीं पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर रखो गयो। रामकिशन सियाग फाउंडेशन है जी की 14 सालों कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे और आने चलावनिया अपने सागे बिश्नाराम जी सियाग जी का कांग्रेस कमेटी रा जिला अध्यक्ष है और पिछले कई सालों से समाज रे मायने अपनी सेवा दे रहा है। आज अपने सागे बैठे यार अपन मौको मिलियो कि यार सागे आप बातचीत करांगा। सबसे पहले तो भाई साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महादेव जी। आप विशाल रक्तदान शिविर रखोगे। सबसे पहले तो दर्शकों भाई इच्छा है कि मतलब वो कितना तारीख में रखोगे और कौन सी जगह पर रखोगे? पहला सवाल तो आप 1 मार्च 2025 को नोखा रोड भिनासर है ये, जो हर साल यहाँ पर रक्तदान शिविर होता है। पुलिस चौकी के सामने है, जोधपुर रोड के 2 या नोखा रोड के 2, इस नोखा रोड के ऊपर ही ये हमारा ऑफिस है। इसमें हर साल यही होता है रक्तदान शिविर। अच्छा, हर साल आप रखो ब्लड डोनेशन कैंप। मैं पिछले साल जो आंकड़े की बात करूं, कितना यूनिट ब्लड इकट्ठो करियो? पीछे लगभग 1000 यूनिट के करीब हुई। मेन मकसद जो है ना, वो कोई एक संख्या का नहीं है। अब तक ये मुहिम शुरू की थी 2012 में। तब से लेकर अब तक लगभग 10,000 युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान कर दिया। ये रक्तदान की एक मुहिम भी है। केवल रक्तदान एक शिविर रखा और रक्तदान हो गए और संख्या दिखा दी, वो नहीं है। इस रक्तदान शिविर का मकसद ये है कि हर व्यक्ति रक्तदान के प्रति प्रेरित हो और जरूरत पड़ने पर वो रक्तदान करे। तो आज चीज तो मैं समझ गया कि खाली शिविर ही को नहीं, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं आप करने बैठे हूँ और आधे घंटे में करीबन आप करने सैकड़ों कॉल आया है जिका लोगों ने खून की जरूरत थी और बाकायदा आप बने पीबीएम से दरवायो भी है, जटे से आप सौजन्य श्री पीबीएम से चाल रही काम और बटवा आप दिलवायो भी है। तो लगभग आपने सब पहलो सवाल वही है कि आज शुरुआत करिए आप, तो आखिर इसको क्या चीज देखी जी आप इम्प्रेस हुआ हो कि हाँ अपन ने भी आ चीज करनी चाहिए जी लोगों भलो हो सके? स्वर्गीय भाई रामकिशन जी सियाग हमारे बड़े भाई भी हैं। वो उनकी जब डेथ हुई थी तो डॉक्टर्स ने ज्यादातर जो मेरी बातचीत उस समय हुई मोर्चरी में, वहाँ हॉस्पिटल हम थे, तो उन्होंने कहा ब्लडिंग ज्यादा होगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ब्लडिंग आप देखते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या दुर्घटनाएं होती है उनमें ज्यादातर में ब्लडिंग की वजह से खून ज्यादा निकलता है, उसकी वजह से मौत हो जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले उनको अगर जरूरत पड़ती है तो वो खून की पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई वहां लेकर आता है तो अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, तब तो कोई भी व्यक्ति लेकर पहुंच सकता है या अपने परिजन भी लेकर पहुंचते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट ब्लड का होता है कि रक्त देना है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रक्तदान के प्रति अवेयरनेस लोगों में बहुत कम थी। आज से पहले आप 10-15 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोग रक्तदान करने से घबराते थे और अगर किसी व्यक्ति ने रक्तदान कर दिया तो वो व्यक्ति जब घर जाता था तो घर वाले बड़ी उसकी केयर करते थे, दूध पिलाना, दही घी। वजह ये थी कि इससे कमजोरी आ जाती है, उनकी ये एक भ्रांति थी।
एक भ्रांति थी, सोच नहीं, एक तरह की भ्रांति थी। उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम ये मुहिम पिछले कई सालों से चला रहे हैं और इसमें काफी कुछ सफलता भी मिली। आप कई साल से चला भी रहे हो, शायद आपनो वीडियो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा देखे हैं। तो मतलब मैं आज भी लोगों के सामने आ बात भी रखना चाहूँ कि लोग ये सोचे कि अगर मैं 1 यूनिट ब्लड बहुत ज्यादा हुआ करे कि मारो 1 किलो खून है जिको अगर निकाल लियो जाओगो तो ध्यान को नहीं कितना दिन मारो वापिस बनेगो को नहीं बनेगो, मन चक्कर आएगा, कमजोरी आएगी। तो मारे वास्ते आप क्या कहना चाहो? देखिए, इसमें बिल्कुल कमजोरी नहीं आती, ये मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक तरह की भ्रांति थी। और मतलब गाँव फायदा भी है, फायदा है, बहुत फायदा है। मैं आपको फायदा भी बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाँवों में इस चीज की बहुत भ्रांति थी कि रक्तदान करने से या ब्लड देने से कमजोरी होती। इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। 1 लीटर खून नहीं जाता, 250 ग्राम के करीब जाता है, उससे भी कम होता है ब्लड जो आपका दिया जाता है। वो 1 यूनिट रक्तदान अगर आप साल में 2 या 3 बार करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए, ये डॉक्टर कहते हैं। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर स्वस्थ व्यक्ति का मतलब 18 साल से लेकर 60 साल तक का जो व्यक्ति है वो इजीली आराम से 3 बार ब्लड दे सकता है। और जब वो ब्लड देता है तो उसके जो सर्कुलेशन है, रक्त का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। कई तरह की बीमारियां हैं वो डिटेक्ट होती है। आपने खून दिया, खून देते ही सीधा किसी दूसरे मरीज के नहीं चढ़ाते हैं, पहले उसकी जांच होती है, कई तरह की जांच होती है, सब जांचें होती है। अगर जांच में वो कोई बीमारी पाई जाती है, डिटेक्ट अगर होती है, तो डॉक्टर बाकायदा उस व्यक्ति को फोन करके बताते हैं, डोनर को, कि आपके ये समस्या है, इसका इलाज करवाओ। एक बात ये। दूसरा, अगर रक्त जो देता है व्यक्ति, उसकी अगर वो बार बार देता है तो कई बीमारियां होती है तो वो भी ठीक हो जाए, जैसे शुगर है, जैसे बीपी है, हार्ट है, कैंसर है। ये ऑथेंटिक है, डॉक्टरों ने खुद ने। अब मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर से भी इस बारे में इंटरव्यू ले, वो आपको बताएंगे कि इन बीमारियों का इलाज भी रक्तदान करने से ऑटोमेटिक हो जाता है। एक हम दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आपने जैसे शुरुआत में बताया, दान कई तरह के होते हैं। कन्यादान करते हैं, कोई गौ दान करते हैं, कोई किसी भी तरह का दान करते हैं। अभी कुंभ चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज सेवा में, हम एक समाज के प्राणी है, सोशल प्राणी है। समाज सेवा में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। महाकुंभ चल रहा है, लोग महाकुंभ जा रहे हैं और पुण्य के पर्पज से जा रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं और कहीं न कहीं पुण्य कमाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो रक्तदान करें। उनको मौका है, 1 मार्च को वो यहाँ आए, रक्तदान करें। 1 मार्च को भी नहीं कर पाए, जब भी समय मिले रक्तदान जरूर करें। कोई भी एक्सीडेंट होता है, वो पहले लोगों में कई तरह की भ्रांति हुआ करती, इसमें भी एक भ्रांति थी कि लोग ये सोचते थे कि इसको लेके जाएंगे, पुलिस केस होगा, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। सरकार ने अब बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंटल पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा तो सरकार उसको सहायता करेगी, सरकार उसको सम्मानित करेगी। और वो अगर लेके जाता है हॉस्पिटल और फिर अगर उसको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो वो एक तरह से मदद कर सकता है, और ये मदद बहुत जरूरी है। हम रोड साइड में देखते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो काफी लोग वीडियो बनाते हैं, आपको मिलेंगे, जबकि मदद करने वाले कम। मैंने कई बार देखा है, मैं तमाम ये जो रोड है, चाहे नोखा रोड हो, चाहे कोलाइच रोड हो, डूंगरगढ़, इस रोड पे जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि पीड़ित की मदद करें, हॉस्पिटल तक लेकर भी जाते हैं, कई बार लेके जाते हैं। वीडियो बनाने के बजाय, अपनी पॉपुलरिटी की बजाय, कोशिश हमारी ये रहती है कि वो वहां पहुंचे, उसका जीवन बचे और तुरंत उसको उपचार मिले। ये बहुत जरूरी है। मैं कई बार आपने नोटिस भी किया है, आप बीबीएम में मैंने बहुत बार नजर आ जाएगी, मैं आपने पहले भी यह चीज कह चुकी हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया पर कम ध्यान दे पनीर, मतलब लोगों के बीच में मैंने ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो संभव लोग मैंने ज्यादा से भी लोगों के बीच में मैंने घूमा, तो सब बड़ी प्राथमिकता आपने आई लगी कि मतलब ये चीज की कमी बहुत ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे अभी आप देखेंगे, आपने सोशल मीडिया की बात करी, प्रचार प्रसार की, ये चीजें प्रचार प्रसार की नहीं, ये लोगों में अपना भावना आ जाती है, लोगों में अपना आप आज की डेट में जब भी कोई हॉस्पिटल कोई जाता है, ब्लड की जरूरत होती है, तो आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर खुद मेरा सजेस्ट करते हैं कि आप बिस्नाराम सियाग से बात करें। नर्सिंग का स्टाफ है वो सजेस्ट करते हैं। वहां अगर कोई समाज सेवी खड़ा है तो वो
सजेस्ट करता है। इवन अखबार वाले, कई तो अखबार वाले मेरा नाम और नंबर देने लगे। तो डायरेक्ट लोग ऐसे ऐसे हैं जो रात को 2-2 बजे जब जरूरत होती है तो फोन करते हैं, उनको मदद करवानी पड़ती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कैंसर के, तो लगातार उनको 15-15, 20-20 यूनिट, 40-40 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। अब 40 यूनिट घर में तो कोई सदस्य होते नहीं है जो दे पाए। कोशिश हमेशा ये करते हैं कि उनकी मदद करवाएं। अगर ब्लड बैंक में नहीं होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि एक ग्रुप है 10,000 लोगों का हमारा, उनमें से कॉल करते हैं कि आप जाइए ब्लड डोनेट कीजिए। लोग जाते भी हैं और बहुत मदद करते हैं। बीच में आपको पता है डेंगू होता है, तो डेंगू के टाइम क्या है कि प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, उस टाइम डोनर की ही जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम भी भेजना पड़ता है। जब ब्लड बैंक में शॉर्टेज होता है, जैसे अब गर्मियां आएगी तो गर्मियों में ब्लड का शॉर्टेज होता है, तो कई बार एक पर्टिकुलर ग्रुप का शॉर्टेज हो जाता है। जैसे ए पॉजिटिव ग्रुप देने वाले भी बहुत होते हैं तो लेने वाले भी बहुत होते हैं। लेने वाले जरूरतमंद की जब ज्यादा हो जाती है तो ए पॉजिटिव का शॉर्टेज होता है, तो हमें फिर वो आइडेंटिफाई करके और ब्लड बैंक में भेजना। कुल मिलाकर केवल एक ब्लड डोनेशन कैंप एक ही नहीं, पूरे साल भर चलता है ये कार्यक्रम। और कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह ब्लड बैंक में ब्लड की कमी से किसी भी पेशेंट की मौत नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास हमेशा ये है। मैं आपके माध्यम से आज ये अपील करना चाहता हूं कि हर गांव से ज्यादा लोग रक्तदान करें और इस शिविर में अधिक से अधिक पहुंचे और पहुंचकर इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। अपना जी का पूरा बीकानेर वासी ये टाइम शायद अपनी बातें सुन रहा है। बात तक आप के संदेश चाहोगे और रक्तदान शिविर ने ले के कुछ अपील रखना चाहूंगा। मैं अपील आपके माध्यम से यही करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस रक्तदान शिविर में आए आप और आकर अपना कीमती रक्तदान जरूर दें। रक्तदान देने से आप किसी व्यक्ति के जीवन बचाएंगे और अपना जो स्वास्थ्य है उसे भी ठीक करेंगे। कई तरह के आप वहां देखेंगे कि डॉक्टर्स द्वारा प्रमाणित है कि आपकी कई जो बीमारियां हैं वो ब्लड डोनेशन जिन व्यक्ति ने, मैं तो आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति कम से कम साल में एक बार भी अगर करता है, लगातार कर रहा है, वो व्यक्ति वनिस्पत दूसरा जो नहीं करता है आपको स्वस्थ मिलेगा। ये गारंटी के साथ सर्टिफाइड है। बहुत ही बढ़िया बात है जी का भाई साहब आपने बताई है। जैसे कि मैं आपने फिर से बता दूं, अपने पीछे बैनर लागेड़ो, बैनर आप देख सको। स्वर्गीय रामाकिशन जी सियागरी जी की 24वीं पुण्यतिथि है, विप्रो रक्तदान शिविर है जी को आयोजित करियो गयो है। और स्थान में आप लोगों ने बता दूं कि नोखा रोड, भीनाशहर, बीकानेर। समय भाई साहब? समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे शुरू कर देंगे, 2 बजे तक चले। 8 बजे लेर 2 बजे तक चलेला। और मैं भी तमाम लोगों ने एक बार कहना चाहूँ जी का शायद वीडियो देख लियो और अब मन बनाए और बाद में शायद एक बार मन भी फिर जावा कि कुण जाओगे बत्ती दूर। तो लोगों में एक बार एक अपील और भी रखनी चाहूँ कि एक बार आप पीबीएम हॉस्पिटल को दौरो करो, अब ट्रॉमा सेंटर जाओ, बट आपने जिंदगी की हकीकत मिलेला कि खून की जरूरत क्या होया करे। या फिर कोई ऐसो इंसान ने देखो जिको आपरे परिवार रो कोई एक सदस्य खून की कमी की वजह में खोयो। टाइम सबरे लिए बराबर होया करे। आज की और के सागे हो, काल आपने सागे हुए, या हो सके अपने परिवार में किरे सागे हुए। तो आज आपने कने वो मौका है कि आप रक्तदान कर सको। और मैं तो धन्यवाद दूं भाई साहब ने कि वहां इतनी अच्छी पहल चालू करी, आज लगातार 14 साल से चला रही है। और मैं आने निजी तरीके से भी जानू, बहुत बार जब भी कोई काम हो जाए करे तो आप आने कॉल भी करा और बाकायदा है भी टाइम भी चीज पर खराब भी होता है। मैं आपके सामने बात रख रही हूँ कि आप भी एक बार मुहिम में जुड़ो। 1 मार्च ने आप जरूर अटे पधारो ला। और मैं भी अपनी जो झलको टीम है, ये टीम के सागे में जरूर अटे पहुंचूला और आप सब लोगों में मिलूला कि आप लोग मैंने हूँ अटे कितना लोग है जी का वीडियो देख रहे पहुंचा। क्यों भाई साहब? तो ये सागे ही 1 मार्च ने आप सब ने जरूर भीनाशहर नोखा रोड है जटे आपने पहुंचना है और ये रक्तदान शिविर ने सफल बनाना है। मिला आपा 1 मार्च ने। धन्यवाद सा। झलको